नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वास्तु के उपाय। आपको यदि लगता है कि आपके व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं है, या जहां वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको ग्रोथ नहीं है, एक समान रूप से आप वर्क कर रहे हैं, धन का आगमन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जितना आपके पास आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके उत्तर दिशा में दोष हो सकता है। उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है, कुबेर को धन का मालिक कहा जाता है। तो आपको उत्तर दिशा में ध्यान दें कि उत्तर दिशा को साफ सुथरा क्लीन आप अवश्य कर लें। अनावश्यक कचड़े यहाँ जमा ना करें, स्टोरेज ना करें। जितनी भी आप अपने घर के, चूँकि वास्तु का एक रूल भी कहता है कि घर का उत्तर दिशा और पूर्व दिशा खाली होना चाहिए, तो खाली होने के कारण लोग फालतू के सामान भी रखना शुरू कर देते हैं। तो उत्तर दिशा को सर्वप्रथम आपको साफ सुथरा क्लीन कर लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको मुख्य द्वार देखना है। किसी भी दिशा में आपका मुख्य द्वार हो, मेन गेट को व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। घर में जो लक्ष्मी का प्रवेश होता है वो प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है। मुख्य द्वार आपका अव्यवस्थित रहेगा, कभी कभी गलत स्थान पर रहेगा, तो लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, सकारात्मकता का विकास नहीं होता और आपके कार्य अच्छे से नहीं चलते हैं। तो मुख्य द्वार पर सबसे पहले देखना है आपको मुख्य द्वार के जो दरवाजे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि दरवाजे प्रॉपर अच्छी तरीके से खुलना चाहिए और आपको प्रयास करना है कि मुख्य द्वार, आज के समय में क्या हुआ कि सिंगल डोर वाले लोग यूज करने लगे हैं धड़ल्ले से। एक लेफ्ट खुलता है, एक राइट खुलता है, वो होते हैं डबल डोर, लेकिन लोग सिंगल डोर। तो कम से कम आपको एक डोर मुख्य द्वार को डबल पल्ले वाले अवश्य रखनी चाहिए, ये पहला नियम है। और ये पल्ले आपके घर के अंदर खुलना चाहिए, ये भी ध्यान आपको देना है। ठीक है, आपने एक लोहे का दरवाज़ा लगा रखा है बाहर से, वो ग्रिल तो वो चलेगा, लेकिन लकड़ी वाले जो डोर आप देंगे वो अंदर खुलने वाले पल्ले होने चाहिए और ये पूरा खुले। ऐसा नहीं कि डोर अटक रहा है, सही प्रकार से लग नहीं रहा है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसे डोर को अतिशीघ्र आप व्यवस्थित करवा लें, मिस्त्री से ठीक करवा लें, टेक्नीशियन को बुला के, और इस डोर को प्रॉपर अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा रखना है, आपको क्लीन रखना है, फर्श पर भी ध्यान देना है। साथ में आपके जो है डोर के दोनों तरफ, अपने यहाँ तो प्राचीन समय से ये व्यवस्था रही है कि लोग स्वास्तिक बनाते हैं। 9 अंगुल बड़ा लंबा चौड़ा स्वास्तिक आप सिंदूर और घी की सहायता से अपने डोर के दोनों तरफ में इसका निर्माण अवश्य करें। ऐसे तो लोग करते हैं, और ये ध्यान देना है कि स्वास्तिक सीधा हो, ये गंदा ना हो। यदि ये धीरे धीरे गंदा हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, तो आप फिर से एक फ्रेश और साफ़ सुथरा स्वास्तिक का निर्माण करें। आप देखेंगे जब से आपका मुख्य द्वार व्यवस्थित हो गया है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब आइए, समृद्धि के लिए एक चीज़ है ओवरहेड टैंक, ये भी महत्वपूर्ण है। ओवरहेड टैंक अर्थात जो आप छत के ऊपर जल की टंकी रखते हैं, यदि ये गलत स्थान पे होता है तो इससे भी जो है आपके आय व्यय पर अंतर पड़ता है। तो धन का आगमन सही होते रहे तो ओवरहेड टैंक के लिए आपको सही स्थान ये होता है। ये स्थान होता है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच का स्थान। वास्तुशास्त्रियों के अनुसार ये स्थान ओवरहेड टैंक, छत पर जल की टंकी रखने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तीसरे पॉइंट की बात कर लें हम, तो घर के में आपको तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आप घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और अपने यहाँ सनातन धर्म में विशेष शुभ माना जाता है। ये तुलसी का पौधा 24 आवर, ये रिसर्च में आया है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात नकारात्मकता को सोखता है और ये ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते रहता है। कोई भी पौधा 24 आवर ऑक्सीजन नहीं छोड़ता। जब हम पौधे की बात करते हैं तो आप जितने भी पौधे को पूजे जाते हैं, जैसे पीपल हैं, बट वृक्ष है, हम गौ को पूजते हैं, गौ माता है, ये सभी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो तुलसी के पौधे को अवश्य लगाएं। धन का संचार करना हो तो एक पौधा मनी प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। मनी प्लांट का आप लगा सकते हैं घर में,
मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, अवश्य लगा में प्लांट को ध्यान देना है कि वो सूखने ना पावे। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो पूजा घर आप बनाते हैं, यदि ईशान कोण में बनाते हैं तो वो घर के अंदर उत्पन्न होने वाले अन्य छोटे छोटे दोष को भी समाप्त करता है, इसलिए पूजा घर आप ईशान कोण में बनाएं। धन का संचार सही ढंग से हो तो आपके घर की अग्नि कोण की दिशा संतुलित होनी चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि आपके, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, कुछ भी कार्य करें, वहाँ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अग्नि कोण में दोष है, ये बिल्कुल तय है 100%। आपके कार्य में अस्थिरता आ रही है, मन बदलते जाता है, कार्य बदल रहे हैं, तो वायु कोण में कहीं ना कहीं दोष है। तो आपके वर्किंग क्षेत्र के लिए अग्नि कोण का शुद्ध अवस्था में, सही अवस्था में होना आवश्यक है। कोई गलत निर्माण यहाँ हो जाता है, शौचालय का निर्माण, शौचालय टैंक का निर्माण या अन्य कोई गलत निर्माण यहाँ कर देते हैं तो ये आपके आर्थिक रूप पे इफेक्ट पड़ता है। तो अग्नि कोण के दोष को सुधारें, आप यहाँ पर रसोई बना लें तो ये सर्वोत्तम स्थिति है, आप यहाँ किचन बना लें, ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद घर को व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। घर में जितने भी भारी पलंग हैं, दीवान हैं या आलमीरा है, उन सभी को आप प्रयास करें कि दक्षिण या पश्चिम वाले वाल में लगा के रखना है, सटा के। बड़े बड़े जितने भी फर्नीचर है, आलमीरा है, दीवान है, तिजोरी है, सबको इन दिशा में रखें, ये भी शुभ माना जाता है। तिजोरी और धन स्टोरेज की दिशा आप इस स्थान पर बनाएं तो वो शुभ माना जाता है। आपको कभी भी धन का संग्रह इस स्थान पर नहीं करना चाहिए, धन नहीं टिकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में।